भाई साहब, अगर तुम नेपाली हो, अगर तुम छोटे हो अभी तो ठीक है, अगर तुम 20 से अप हो गए हो तो भाई साहब जल्दी आके अपना डॉक्यूमेंट बना लो नागरिकता, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी एज का होता है उनका बनाना बहुत मुश्किल होता है। लड़का लड़की, लड़के का तो बन भी जाता है बट लड़की का बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वो बोलते हैं कि अगर तुम इतने साल के हो गए हो, 25 से ऊपर हो गए हो, तो तुम अभी तक कहाँ थे, तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया जब तुम नेपाली हो। अगर या तो तुम्हारी शादी हो गई है, होके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी करके और मतलब डॉक्यूमेंट अपने मायके से बनवाते, बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने हस्बैंड के वहाँ से बनाना पड़ेगा भाई साहब। और तुमको हिंदी नहीं बोलना है। मेरी प्रॉब्लम तो उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई अगर, क्योंकि मेरी टोन थोड़ी बहुत हिंदी हो रही है, मैंने कोशिश तो पूरा किया कि मैं नेपाली में बात करूं, बट थोड़ा सा तो आ जाता है, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे तो देखने से ही तुम इंडियन लग रहे हो। देखने से तो नहीं, बट जो ड्रेसिंग सेंस है थोड़ा इंडियन है। तुम्हें कल मेनली नेपाली में बात करना है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। अब मेरे मुंह पे आ गया सब कुछ कि फट के मतलब ये बुरा हाल हो चुका है कि क्या करूँ कैसे करूँ। और दूसरी बात, अगर तुम नेपाल रहते थे और अब तुम इंडिया में हो, अगर तुम कुछ डॉक्यूमेंट बनाने आए हो तो मेनली भाई जो तुम्हारे घर के आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनसे बना के रखो, क्योंकि जो घर वाले हो तो काम नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे तो कोई काम नहीं आए भाई। मम्मी पापा थे, उनका कोई होना उनका है बट जो आसपास के लोग उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे घर वाले फ़ोन ना उठाए, ना भाभी उठा रही ना मामा, पता नहीं सब कहाँ थे भाई। और कोई कुछ नहीं कर रहा रिस्पॉन्स। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ऑटो वाले जिन भैया को मैं बोल रही थी कि उन्होंने इतना पैसा ले लिया 2000, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी आज। लाइक मतलब वो हर जगह घुस रहे थे, बोल रहे थे ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा, ये तो रहते हैं, हम जानते हैं ये वो। और फ़ोटो, मैं अपना फ़ोटो नहीं ले गई थी जो वहाँ पे चाहिए था, वो हम आधा मार्केट वापस आए और उन्होंने वहाँ से मेरे साथ खिंचवा के वापस मेरे साथ गए। मैं तो बहुत, हाँ हाँ आ रही हूँ। मैं फिर गई और सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गया है। अब मुझे कल जाना है, मतलब कल मेरे मुंह पे, ये मेरी ज़ुबान पे के ऊपर है कि मुझे कैसे बोलना है और क्या रिस्पॉन्स देना है। नहीं तो मेरा 1 मिनट में मेरा कैंसिल करवा देंगे। मैं तो यहाँ की ना वहाँ की हो गई हूँ, ना इंडिया की ना यहाँ की। ऐसा होगा तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा भाई साहब। और दूसरी बात, जो मैं कोट पहन के गई ना भाई, इसका मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि भाई सबसे पहले तो इसको उतारूँ मैं। मुझे लगा था कोट सूट पहन के जाऊंगी और मेरी फ़ोटो ऐसी आएगी वैसी आएगी। नहीं भाई साहब, तो तुम्हारा अगर नागरिकता बन रहा है ना भाई साहब, ये जो बाल है जो मेरे चिपके हुए अभी, ये तो थोड़े ठीक है। उन्होंने ऐसे मुझे सटा दिया था, लाइक बोलते कि तेल लगा के तुम चिपका दो, तुम्हारे कान दिखने चाहिए और तुम्हारे बाल जो ऐसे उठ रहे हैं ना, इस पर भी उसने शावर कर देगी भाई। बोला कि बाल बैठे होने चाहिए, उठा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा एक बाल भी तुम्हारे आंखों पे नहीं आना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे नहीं तुम्हारा चेहरा पूरा क्लियर होना चाहिए। शुक्र है मेरे पिंपल के लिए नहीं बोला, मुझे लगा पिंपल है तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई पिंपल है तो नहीं बन पाएगा। और पूरा फ़ोटो ना पूरे बाल पीछे 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 बांध के, मतलब मैं कैचर से बांधा है मैंने। ओ भाई, मैं सुबह ऐसे अलीफ लला बन के चली हुई थी, बाल ऐसे खुले छोड़ के खुल करके कर रही थी। और जब वहाँ पे जाके मैंने फ़ोटो खिंचवाई ना भाई, तोता बना दिया भाई। मतलब कि ऐसा होता है। मैं बोल रही थी भाई कि ऐसा तो नहीं होता, मुझे तो बताया नहीं। बोला तुम्हें बताना ना बताने से क्या होता है, हम तो ऐसा करते हैं, हम ऐसे ही लेते हैं। ओके सही है। अब भाई साहब थोड़ा धक्के मुक्के खा के हो गया है, बट मुझे लगा था कि नेपाल में इजीली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ इतना भी आसान नहीं है। डॉक्यूमेंट के साथ साथ बहुत सारे, मतलब तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें जानते हैं नहीं जानते, वो सब मैटर करता है। अगर भाई तुम बनाना चाहते हो या बनवा रहे हो भाई, टाइम से बना लो। क्योंकि मेरी गलती ये है कि मैंने अभी तक नहीं बनाया और अभी मुझे इतना धक्का खाना पड़ रहा है। अब कल मुझे जाना है, कल मेन है। अगर कल भी नहीं हो पाता तो फिर जय राम जी की, मैं ना यहाँ की रह गई ना वहाँ की रह गई। बस इतना ही है। सुबह से परेशान हूँ, कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस अब कुछ खाना खाने जा रही हूँ, बुला रहे।